गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और आज मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही हैं। मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर एक दिन के लिए। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपना फुल डे रूटीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उठ गई और मैं इसको उठा रही थी क्योंकि इसको जाना है स्कूल और ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। तो और ठंड बहुत हो रही थी, बिल्कुल उठने का आज मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी उठना तो था ही, वरना ये लेट हो जाता है फिर। और मन तो मतलब सर्दी में शायद किसी का नहीं होता होगा, बट यार बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। मैंने जैसे गेट खोला ना गाइस, ये देखो एकदम इतनी ठंड हवा इतनी तेज चल रही थी। फिर मैंने इधर मुंह हाथ वगैरह धोए और मैं जाऊंगी सीधा सबसे पहले किचन में। और ना ऐसे लग रहा था पानी जैसे बर्फ़ पिघल के आ रही है, इतना ठंडा। और शायद यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हमें ज़्यादा लग रही थी। फिर मैं आ गई किचन में और मैंने ऐसे रात में बंद करके ही सोती हूँ गेट। तो किचन रात में मैं ऑलमोस्ट पूरा क्लीन करके ही सोई थी। तो अभी फटाफट पहले लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले लगती है झाड़ू। मैंने मुँह हाथ तो धुल दिए थे और मैं पूरे ना घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं किचन में लगाऊंगी। अभी बाद में लगाऊंगी पूरे घर में अच्छे से डस्ट वगैरह क्लीन वगैरह करके तब, क्योंकि ना अभी जल्दी जल्दी करूँगी तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं इसको जगाने के लिए, और ये बच्चे ठंड में कहाँ उठते हैं यार, उनका मन ही नहीं करता उठने का। हमारा खुद नहीं करता, बच्चे क्या उठेंगे। तो फिर मैं इसको उठा रही थी और ये बोल रहा था बस 1 मिनट 2 मिनट। में बोल रही थी उठ जा, बाद में सो जाना। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको नहला धुला के फिर से बिस्तर में लिटा देती हूँ, अगर मतलब टाइम मिलता है तो। अगर लेट हो रहा है तो फिर नहीं लेटा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा ठंड है और इसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम है ठंड का एक्सपीरियंस। तो मैं ना इसको बिस्तर में से निकालने से पहले स्वेटर वगैरह पहना रही थी। और ये काम डेली मेरा नहीं होता है, बट आज मेरे हस्बैंड नहीं है तो आज ये सब ड्यूटी मेरी है करने की, वरना मैं सीधा उठ के किचन में जाती हूँ। मैं स्वेटर वगैरह इसका ये काम नहीं करती हूँ, बट कोई नहीं, चलो मैनेज तो करना ही है। फटाफट मैं इसको उठा के आई, मैंने बोला उठ जा। और फिर मैं 2 मिनट बाद फिर से मैं आई तो फिर ये सो रहा था। फिर मैंने बोला ला आजा गोदी लूँ तुझे। फिर ये आया और ये बोल, इसका लिए ना मैं जो ग्लोवल लाई थी ना, इसको इतना कंफर्ट लगता है। और ये ना पूरे बेड पे नहीं सोएगा, उस कोने में जाके सोता है, इसलिए मैंने ये साइडों में गद्दे भी लगाए हुए हैं, क्योंकि दीवारें आजकल ठंडी होती हैं बहुत, इसीलिए। और ये इसको मैं थोड़ा सा गोदी लूँगी तो ये उठ गया फटाफट। और इसे बोल रहा था मुझे स्लीपर दो, ठंड लग रही है पैरों में। मैंने बोला अच्छा ठीक है। और तब तक ये स्लीपर वगैरह इधर मुंह हाथ वगैरह धोएगा, तब तक मैं इसके लिए बना लूँगी खाना। और मैं ना ज़्यादातर इसके लंच में सूखी सब्जी देती हूँ। मुझे ना डर लगता है गिरने का, क्योंकि ये ना बैग हिला हिला के चलता है, पूरी तरी वाली सब्जी गिरा देता है। एक बार हो गया इसके साथ, इसलिए मैं नहीं देती हूँ। रात में दूध बॉईल करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि तब तक सब्जी वगैरह बनेगी, तब तक दूध भी बॉईल हो जाएगा अच्छे से। और ना आजकल तो गई सर्दियों में इतनी मतलब इतनी ठंड है, गरम करो और जैसे रोटी गरम है, गरम निकालो गैस से और साइड में रखो, ठंडी हो जाएगी 2 मिनट में। तो रात ना गैस वगैरह मैं क्लीन करके ही सोई थी, तो फटाफट से मैं अब बनाऊंगी इसके लिए खाना। और मैं ना सूखी सब्जी से आलू की भुजिया, आलू की सूखी या जीरा आलू ऐसा कुछ बनाऊंगी। और फिर ये आगे मुझसे पूछने के लिए कि मैं सो जाऊं, मैंने बोला नहीं, ब्रश वगैरह कर जाके। और ये बोल रहा था मुझे कि ये वाली न्यू वाली जो बॉटल है ना इसमें देना, मैं बोल रही थी नहीं। और ये रोज़ गुम कर देता। फिर मैं आई, ये देखो ये क्या कर रहा है। मैंने इसको बोला कि जाके नहा, तो ये ऐसे लेट गया आगे बिस्तर में। फिर और ना आज वेडनेसडे था तो आज इसको पहननी है ये वाली यूनिफॉर्म, तो इसको तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक टेंशन ये भी नहीं है कि प्रेस करनी है, क्योंकि ये टी शर्ट वैसी मतलब तो इस पर प्रेस नहीं हो पाती है। मैं करती नहीं हूँ, हो भी शायद जाए, बट मैं नहीं करती हूँ। मैंने इसको नहला दिला के यहाँ पे कर दिया रेडी। और इधर मैंने खाना भी बना लिया, तो ये बैठा था तब तक। और तो मैं इसके लिए 2 पराठे बनाऊंगी प्लेन, और कुछ नहीं। और मैं इसको सब्जी पराठा ही देती हूँ, मैं रोटी नहीं देती हूँ क्योंकि ना इसको ठंडी रोटी पसंद नहीं है, और ये ऐसे ही ले आता है वापस अगर मैं इसे पराठा ना दूँ तो और रोटी दे दूँ तो। और मैंने जैसे ही कढ़ाई खोली, ये देखो इतनी भाप निकल रही थी इसमें से। तो मैंने सोचा कि तब तक इसका दूध गर्म निकाला था मैंने, गर्म हुआ तो मैंने देखा तब तक वो ठंडा हो गया। मैंने अलग निकाला था कि सारा दूध ठंडा नहीं हो पाएगा जल्दी। तो मैंने 1 गिलास दूध, फिर मैंने इसको दोबारा बॉईल किया। और वही मैं बोल रही हूँ ना, आजकल तो गर्म करो तो साइड में रखो तुरंत ठंडा। और मैं इसको देती हूँ बॉर्नवीटा वाला दूध, ये प्लेन दूध नहीं पी पाता है, इसको ना स्मेल आती है शायद दूध में से, इसलिए नहीं पीता, तो बॉर्नवीटा से पी लेता है। और
मतलब बॉर्नवीटा से ये है कि इसमें ना चॉकलेट वाला फ्लेवर होता है तो ये पी लेता है, बाकी तो नहीं, मतलब प्लेन दूध नहीं पी पाता ना ये, इसलिए फिर मैंने इसमें दूध वगैरह ढक दिया, दूध कर दिया मैंने। और मैं इसको देती हूँ सुबह सुबह दूध बिस्किट। मैं खाली दूध नहीं देती हूँ, दूध बिस्किट या फिर मठरी वगैरह जो भी मेरे पास होता है। और आज इसको खाना था बिस्किट, तो मैं ये वाले बिस्किट लेके आई। फिर मैंने आके देखा तो ये बैठा ही था, ऐसे टीवी देख रहा था, तो मैं इसको दे रही थी। और ना इसने पिछले कल परसों पता है क्या किया, मैंने इसको दूध दिया और ये बैठा कपड़े पहन के, पूरा दूध इसने इतना बड़ा ग्लास भर के पूरा गिरा दिया। मुझे इतनी गुस्सा है, मैंने सुबह 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 मन तो था कि इसको मारूं, बट क्या मारना बच्चे को सुबह सुबह, वरना पूरा दिन। और फिर ये तब तक दूध वगैरह पी रहा था, मैं फ्रूट लंच भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि अब तब तक ये पी रहा है तब तक। और ना इसको एप्पल पसंद है, तो मैं फटाफट से इसके लिए फ्रूट लंच में रखूँगी एप्पल। और इसके स्कूल में फ्रूट लंच होता है तो कंपलसरी है वो देना। तो मैं एप्पल, और ये ना स्कूल में खा लेता है तो खा लेता है, घर में नहीं खाता है, इसलिए मैं एक पूरा एप्पल दे दूँगी इसको। और इसमें मैं थोड़े से डालूँगी चाट मसाला, क्योंकि ये प्लेन एप्पल कम खाता है। अगर थोड़ा मसाला नमक वगैरह लगा दो तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है वो खाने में। तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल के दे दूँगी तो ये पूरा फिनिश करके आ जाएगा। और मुझे भी अच्छा लगता है यार, ये पूरा खाना खाना ख़त्म करके आता है, तो वरना ये नहीं खाता है। और ये है इसका बैग अलग से टिफ़िन का, वरना ये पूरा ना मुझे डर लगता है पूरी बुक्स वगैरह इसकी ऑयली ऑयली ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें रख दूँगी। और ये इसका लंच, और ये इसका फ्रूट लंच, और इसमें रखूँगी मैं वाटर बॉटल। और इधर मैं रूम में आई तो इधर आ रही थी बहुत अच्छी धूप, ये देखो ना हमारे विंडो में पूरी अच्छी सी धूप आती है बेडरूम में सीधा, और मन करता है यहाँ पे बैठने का। बट फिलहाल टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ किचन में और धूप 2 मिनट लेके, और ना सीधी कांच में होके आती है तो और अच्छी लगती है धूप। और देख रहे हो आप मेरे मुंह पे, और बेडरूम में ना ऐसे इससे ना वार्म हो जाता है पूरा बेडरूम, अच्छा लगता है ये। तो चलो चलते हैं किचन में, बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय। तो दूध मैंने रख दिया था, मैं डालूंगी चीनी। और मैं ना थोड़ा कम मतलब चीनी खाती हूँ, मीठा मैं कम खाती हूँ, इसलिए मैं कम चीनी डालूंगी। और फिर मैं चाय पत्ती डालूंगी। और आज मैं चाय पत्ती में देख रही थी, मैं इलायची नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, बट आज उसमें आ गई थी तो मैं वही दिखा रही थी कि चलो आज बनाते इलायची वाली चाय। और अदरक कूट, इधर मैंने अदरक भी कूट लिया। और मैं ना सर्दियों हो गर्मी हो मुझे अदरक वाली ही चाय पसंद है, मुझे प्लेन चाय पसंद नहीं है। तो इधर बन रही है मेरी चाय, तब तक मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि इसको छोड़ के आना है मुझे। तो चाय मैंने बीच में बंद कर दी, क्योंकि अब मैं हो रही हूँ लेट, आके बनाऊंगी दोबारा से, इसको बॉईल करूंगी अच्छे से। फिलहाल मैं इसको छोड़ के आती हूँ। और इधर देखो इसको करा, फिर मैंने रेडी शूज़ वगैरह पहनाए, और फिर मैं इसको फटाफट लेके छोड़ के आई, क्योंकि गाइस पता बहुत लेट हो गया था, 7:45 हो गए थे यहीं पे। फिर मैं आ गई इधर, अब बनाती हूँ चाय। और ये कर्टन से ना थोड़ी बहुत हवा रुकती है, और मेन है कि पूरा अंदर तक दिखता नहीं है बाहर से, इसलिए मैं कर्टन्स लगा के रखते। फिर आ गई मैं किचन में, फिर मैं दोबारा से अच्छे से बॉईल करूँगी चाय। और जब तक चाय चाय ना अच्छे से बॉईल ना हो ना, तब तक पीने में मज़ा नहीं आता। और इधर चाय भी मेरी बॉईल हो गई, अब मैं जाऊँगी बैठ के रूम में, बैठ के आराम से 10 मिनट पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे ना सुकून की चाय सुबह सुबह पीने में मज़ा आता है। उसके बाद तो मैं पूरे दिन भाग सकती हूँ, बट सुबह सुबह मुझे चाहिए चाय। और आजकल जो न्यूज़ चल रही है ना, फिर मैं आ गई किचन में, और मुझे बनानी है मिक्स वेज। तो मैं ना इसमें गोभी में से आधी ही गोभी बनाऊँ, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, कितना खाएंगे बच्चा भी और मैं भी। और एक शिमला मिर्च और 3-4 मेरे पास गाजर हैं तो वो लूँगी मैं, और 2-3 आलू बस, क्योंकि ना अभी तो दोपहर में आके वो एक दो ही रोटी खाएगा खाएगा, तो फटाफट से मैं बना लूँगी। और इधर सब्जी वगैरह तो मेरी बन गई, किचन भी मैंने ऑलमोस्ट पूरी क्लीन कर दी है। फिर मैं आ गई बेडरूम में, और मुझे आज बदलनी थी ये चादर, मैंने लगाई हुई थी मशीन। और ये चादर ना गाइस मोटी है, इसलिए मैं नहीं जल्दी जल्दी चेंज करती, वरना गर्मियों में तो मैं 3 दिन में चेंज कर देती हूँ। और गर्मियों में ना
और गर्मियों में तो स्मेल वगैरह भी आने लगती है पसीने की, इसलिए। और सर्दियों में तो चल जाता है। और ये मोटी मोटी चादरें तो रोज़ नहीं धुल पाती हैं, इसलिए। और अब मैं बिछाऊंगी ये वाली, और ये भी बहुत मोटी चादर है। ये सर्दियों में ना बहुत अच्छी रहती है, लेकिन गर्मियों में ये उतनी गर्म होती जाती है, तो इससे ना मतलब और गर्मी लगती है गर्मियों में बेड पे, इसलिए मैं इसको सिर्फ सर्दियों में यूज़ करती हूँ चादर को। तो चलो फटाफट से मैं इसको अच्छे से बेड पे डाल दूँगी। और काफ़ी बड़ी चादर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार अच्छे से डाल दो फिर पूरा दिन ऐसी रहती है। और इधर मैंने लगाई हुई थी मशीन, तो सारी चादर वगैरह मैंने इधर डाल दी है। और ये देखो, और एक बार के कपड़े तो ऑलमोस्ट धुल गए थे। अब ये तब तक इनमें दूसरे कपड़ों में निकलेगा पानी, तब तक ये वाली चादर वगैरह ना घूम मतलब अच्छे से मिट जाएंगी, इसमें धुल जाएंगी। और ऐसे मेरा ना जल्दी काम ख़त्म हो ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे को 9 तो बज गए थे काम करते करते। तब तक ये कपड़े धुल रहे, तब तक मैं लगाऊंगी झाड़ू, और फिर पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि मशीन लेती है काफ़ी टाइम। अगर मैं खड़े होकर वेट करूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा मुझे। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दी पूरे में, मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक मशीन में भी जो कपड़े पहले घूम रहे हैं वो दोबारा तो अच्छे से घूम जाएंगे। और फिर मैं कपड़े सुखाऊंगी, नहाऊंगी, बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि पूजा भी करनी होती है मुझे। और और गाइस बिल्कुल भी आसान नहीं है अकेले रहना, और एक बच्चे के साथ रहना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। उसका ही इतना सारा काम होता है कि ख़त्म ही नहीं होता। उसको पढ़ाना, भेजना, स्कूल छोड़ के आना, फिर उसका घर आके देखना, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट क्या करे, करना पड़ता है। और ये पूरी छत पे ना लोग मतलब जो नीचे वाली हमारी ऑनर, उन्होंने कपड़े वगैरह सुखा भी दिए थे धुल के। मैं सुखाऊंगी अब, और मैं ना ऊपर डालती हूँ कपड़े, क्योंकि ना ऊपर सीधी धूप आती है तो जल्दी सूख जाते हैं। और ये मैं पूरा कचरा भर दूंगी इसमें। और ना जब तक छत अच्छे से क्लीन ना हो ना तब तक मन भी नहीं करता, क्योंकि हम ही लोग रहते हैं तो इसको क्लीन भी करना ज़रूरी है। और ये जो ग्रीन वाली साइकिल देख रहे हो आप, ये है देव मेरे बेटे की सबसे फर्स्ट साइकिल। ये मैंने किसी को नहीं दी, बाकी जो और थी वो मैंने दे दी। अब उसके पास एक बड़ी साइकिल है जो वो डेली चलाता है। अब मैं इधर लगाऊंगी पोछा, और चलो पोछा वोछा लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो पोछा वोछा लग गया मेरा, अब सुखाऊंगी मैं ये सारे कपड़े, ले जाऊंगी ऊपर। और धूप अच्छी है तो जल्दी सूख जाएंगे, ड्रायर वगैरह हो गया, फिर मैं नहा धो के मिलती। मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब चलते, 2 बज गए। अब मैं लेके आती हूँ देबू को, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये आ गया यहाँ पे, और ये देखो आते कर रहा है शैतानी। जो मेरा ट्राईपोर्ट है ना, ये उससे बोल रहा पंखा चला दूँ। अब मैं इसको बोल रही हूँ जल्दी से कपड़े चेंज कर ले, मैं तब तक बनाऊंगी इसके लिए खाना। मैं पूरा रेडी करके गई थी, बस अब मैं इसके लिए गरम गरम 2 रोटियां सेकूंगी, और ये खा लेगा। और ये ना अच्छे से खा लेता है तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है। और ये गरम रोटी खाता है, तो मतलब ये ठंडी रोटी नहीं खा पाता, ये गरम रोटी ही खाता है। इसको ठंडी रोटी पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती कि क्या है, इसलिए मैं सुबह भी इसको 2 पराठे ही देती हूँ, क्योंकि ठंडे हो जाते तो ये खा लेता है। और आप लोग भी खा लीजिए खाना गर्मा गर्म। और आप लोग क्या बनाया आज मुझे कमेंट में बताना आप लोगों ने। और चिल्ड्रंस डे आ रहा है गाइस, क्या बना रहे हो आप मुझे बता सकते हो। अगर कोई अच्छा सा ऑप्शन है तो मैं अपने बेटे के लिए ट्राई करूँगी। और रोटियां तो मेरी बन गई, अब लगाती हूँ मैं इसके लिए थाली। और इसको ना मतलब छोटी छोटी रोटियां ऐसी बनाऊंगी तो मतलब इसको अच्छी लगती है, तो मैं इसके लिए वही 2 रोटी हल्की हल्की बनाती हूँ। और इसका ना एक सेम वो है कि 2 ही रोटी खाएगा, तो पतली हो मोटी हो, तो मैं इसके लिए पतली पतली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका वेट देखना पड़ता है, क्योंकि जो कोच है वो बोलते हैं वेट कम कराओ, इसलिए। और ये मेरी सब्जी बन के हो गई रेडी। तो ये है सब्जी मिक्स वेज। अब मेरे को ना ऐसे ही पसंद है, मेरे को घुटी हुई सब्जी कम पसंद है, ये सूखी। और ये है बूंदी का रायता, और इसको बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है। दोपहर में दे देती हूँ, बाहर रखती हूँ मैं। और ये हरे धनिया की चटनी। और ये है राजमा, और राजमा आए हमारे यहाँ नीचे से, जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने दिए हमें राजमा। तो ये खा लेगा आराम से पेट भर के तब तक। और आप लोग भी खा लीजिए गाइज। ये है थाली, रोटी, राजमा, सब्जी और रायता। चलो इसको देती हूँ और देखती हूँ इसका रिएक्शन क्या, और इसको खाना कैसा लगता है। वैसे तो ये मन बोलता नहीं है कुछ, बट आज देखती हूँ क्या ऐसा लग रहा है इसको खाना। और ये ऐसे लेटा हुआ था कि टीवी ऑन करके, तो मैं इसको बोल रही थी जब फटाफट से हैंड वॉश करके आ। और ये गया जल्दी, ये बोल रहा है इससे खाऊंगा इससे खाऊंगा, मैंने बोला जा पहले तू हैंड वॉश करके आ। तो ये करेगा यहाँ पे हैंड।
तो चलो इसने बता दिया, अब मैं इसके लिए एक रोटी और सेकूंगी अगर लेगा तो चलो गाइस मिलती हूँ मैं। तो चलो इसके लिए मैं एक रोटी और बनाऊंगी, अगर खाएगा तो, नहीं खाएगा तो मैं उसको रख दूंगी रात को डॉगी वगैरह के लिए या फिर किसी के लिए। तो चलो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।